कच्चा बादाम गर्ल की एमएमएस वायरल होने के बाद ये घिनौना काम करने पे हुआ मजबूर। नोरा फतेही का बॉयफ्रेंड कौन है, नाम जानकर आप भी नहीं कर पाएंगे विश्वास। केजीएफ हीरो यश को रश्मिका मंदाना ने क्यों की बेइज्जती। नोरा फतेही का सबसे पहला बॉयफ्रेंड अंगद बेदी था, लेकिन नोरा फतेही के रहते हुए अंगद बेदी का नेहा धूपिया से अफेयर चल रहा था। इस बीच अंगद बेदी ने नेहा धूपिया को बिन शादी के प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसकी जानकारी बाद में नोरा फतेही को मिली कि बिन बताए अंगद बेदी ने नेहा धूपिया से शादी कर ली, जिसके बाद नोहा का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नोरा बिग बॉस में गई। बिग बॉस में नोरा प्रिंस नरूला को डेट कर रही थी। उनकी रिलेशनशिप ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन चर्चे में काफी दिनों तक रही। उसके बाद जाने माने डांसर टेरेंस ने नोरा फतेही के बैक पोर्शन को गलत तरीके से छू लिया, जिसके बाद वो टेरेंस के साथ काफी खबरों में रही। लेकिन अब नोरा फतेही गुरु रंधावा के साथ काफी ज्यादा दिखाई देती है। दोनों बीच में एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कोई और नहीं बल्कि गुरु रंधावा ही उनके नए बॉयफ्रेंड हो। वहीं दूसरी ओर नेशनल क्रश बन चुकी रश्मिका मंदाना को केजीएफ स्टार यश का बेइज्जती करना बहुत महंगा पड़ा। असल में रश्मिका मंदाना ने अपने करियर की शुरुआत 2016 में एक सफल किरिक पार्टी से की थी, लेकिन 2017 में उनका इंटरव्यू काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उनसे पूछा गया कि उनके अनुसार कन्नड़ फिल्म उद्योग में मिस्टर शो ऑफ कौन है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने तुरंत यश का नाम ले लिया, जिसके बाद केजीएफ अभिनेता के फैंस द्वारा रश्मिका को अपने सीनियर का अपमान करने के लिए जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भद्दे कमेंट्स रश्मिका को लिखे। इतना ही नहीं, पुष्पा की श्रीवल्ली को बहुत से लोगों ने घमंडी बताया। रश्मिका मंदाना को अपने इस स्टेटमेंट के लिए लोगों से माफी तक मांगी। रश्मिका ने कहा था, ये एक फायर गेम था और मुझे सपनों में भी अंदाजा नहीं था कि मेरे इस जवाब का इतना बड़ा रिएक्शन होगा। कच्चा बादाम गर्ल ने लॉकअप में रहते हुए एक बहुत बड़ा सीक्रेट का खुलासा किया था। अंजलि अरोड़ा ने 3,000 रुपए लेकर होटल के एक रिसेप्शनिस्ट के साथ रात भर जमकर पार्टी की। अभी हाल ही में अंजलि अरोड़ा का एमएमएस लीक होने के बाद पहली बार अंजलि अरोड़ा ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मेरी पूरी फैमिली सोशल मीडिया एक्टिव है और वो सब भी ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा होगा। अंजलि का एक आकाश सनसनवाल नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है, जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का वर्कर है, लेकिन अंजलि ने इस बारे में आज तक किसी से बात नहीं की। लॉकअप में रहने के दौरान अंजलि और मुनव्वर फारूकी के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप एंगल देखने को मिला, लेकिन बाद में मुनव्वर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई दिए, जिसके बाद अंजलि और मुनव्वर के रोमांटिक रिलेशनशिप पर फुल स्टॉप लग गया। कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने लॉकअप से बाहर आने के बाद एक बहुत सारी म्यूजिक वीडियो शूट की है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इनका पोस्टर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 23 साल की ये अंजलि आजकल काम की तलाश में है और बॉलीवुड में काम करने का मौका ढूंढ रही है। अंजलि के इंस्टाग्राम पर 11.4 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि ये इंस्टा पर एक पोस्ट डालने के 1 लाख रुपए तक चार्ज करती है। साल भर में 3 करोड़ से ज्यादा कमाती है। अपनी कातिलाना नजरों से तीर चलाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब ये कहाँ है। असल में आई ब्लिंक वाली वीडियो वायरल होने के बाद प्रिया प्रकाश रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। हालांकि इनकी एक फिल्म विष्णु प्रिया इसी महीने रिलीज होने वाली है। इसके बाद ये इस साल के अंत में कोला और श्रीदेवी बंगलो भी नजर आएंगी। 2019 में मलयालम फिल्म फाइनल्स में इन्होंने नी मज़ाहिविलु पोलेन गाना गाया था। ये फिलहाल हैदराबाद में है और तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम कर रही है। इंस्टाग्राम पर इनके 7.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये मामला काफी बढ़ गया था और मुंबई पुलिस तक भी पहुंच गया था। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया कि नाना पाटेकर ने मुझे गाने के स्टेप्स सिखाने के बहाने टच किया। उन्होंने मुझे बहुत ही अश्लील ढंग से छुआ। नाना के इस हरकत के बाद तनुश्री फिल्म से बाहर हो गई और उनकी जगह राखी सावंत को लाया गया। मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस को नाना के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी गई। शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान को लेकर शिवसेना ने भयंकर तबाही का मंजर दिखाया, लेकिन ऐसा किया क्यों? असल में आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जाने की हिमायत करने के बाद शिवसेना शाहरुख के फिल्म माय नेम इज खान का विरोध कर रही थी, जिसके बाद शाहरुख के फिल्म का विरोध करते सैकड़ों शिव सैनिकों को गिरफ्तार भी किया गया। इतना ही नहीं, शिव सैनिकों ने बहुत सारे थिएटर्स में जाकर जमकर तोड़फोड़ की और लोगों को भी इस फिल्म को ना देखने की चेतावनी दी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी फिल्म को थिएटर में रिलीज की गई। इतना ही नहीं, लोगों के बीच से डर निकालने के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक चौहान और गृह मंत्री आर
पाटिल के साथ गृह राज्य मंत्री रमेश बागवे ने भी माय नेम इज खान की फिल्म देखने गए। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज नाम का एक स्कूल है जहाँ पर शाहरुख खान के बारे में पढ़ाया जाता है। इस स्कूल के बुक में एक चैप्टर है शाहरुख खान, जिसमें शाहरुख की लाइफ के बारे में बताया गया है कि कैसे गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बना। इस चैप्टर में शाहरुख के स्कूल की जर्नी के बारे में भी बात की गई कि पढ़ाई में वो कमजोर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मेहनत और लगन से वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। ये चैप्टर बच्चों को इंस्पायर करने के लिए इस बुक में डाल दिया गया, जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले कि अगर एक गरीब परिवार का लड़का इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो फिर कोई अपनी जिंदगी को जो चाहे पा सकता है। केबीसी में जीतने वाले को करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केबीसी में ये पैसा कौन देता है? कि शो के टाइम में बहुत सारे टीवी एड चलते हैं। उस समय सोनी टीवी की टीआरपी हाई होती है, जिस वजह से एडवर्टीजमेंट कंपनीज एड चलाने के लिए ज्यादा पैसे देती है। सोनी टीवी एक बहुत बड़ा चैनल है। बड़े चैनल होने के कारण उस समय प्रति सेकंड के हिसाब से एड की कीमत होती है 3000 से लेकर 5000 के बीच। इसके अलावा सोनी स्पॉन्सरशिप से भी करोड़ों पैसे कमाती है। सोनी टीवी के एड से जो रकम आती है उसे कौन बनेगा करोड़पति के विनर्स को बांट दी जाती है। अक्सर शादी के बाद लड़कियों का वजन अचानक से बढ़ जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? शादी के बाद महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं। इन हार्मोन के कारण उनका वजन बढ़ जाता है। लड़कियों के स्लीपिंग पैटर्न्स भी बदल जाते हैं। कई बार वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाती और लड़कियों में वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। शादी के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट माँ 1 साल तक कोई भी काम नहीं करती, जिससे वजन दुगना तेजी से बढ़ जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जब माता पिता अपने मासूम बच्चों को कार में बंद करके कुछ सामान खरीदने जाते हैं, मगर ऐसे में उनका दम घुट जाता है। हाल ही में इंग्लैंड में एक ऐसी घटना हो गई जिसने सभी को चौंका दिया। यहाँ पुलिस ने मासूम बच्ची को बंद कार से बचाने के लिए उसका शीशा तोड़ दिया, मगर जब उन्हें सच का पता चला तो उनके होश उड़ गए। दरअसल वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक बच्ची जैसी दिखने वाली गुड़िया थी। जब माँ बेटी शॉपिंग से लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी कार को लोगों ने घेरा हुआ है। वहाँ पुलिस वाले थे और उनकी कार की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। पुलिस ने बताया कि उन्हें किसी ने फोन करके बताया था कि कार में एक बच्ची फंसी है जो पहले हिल डुल रही थी, लेकिन अब वो सांस नहीं ले रही। शायद बच्ची कार में बंद हो गई है। ऐसे में उन्होंने कार में बंद बच्चे को बचाने के लिए शीशा तोड़ दिया, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि वो बच्चा नहीं गुड़िया है तो वो अपनी गलती पर काफी शर्मिंदा हुए। हालांकि पुलिस ने सबके सामने महिला से माफी मांगी और उसके कांच को तोड़ने के लिए 26,000 रुपए का फाइन